जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आए हो आज एक फिर से नया वीडियो। और ये वीडियो विद्यार्थियों गणित का नहीं बल्कि ये है साइंस का। साइंस में जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें कहा था कि मैं आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ। और आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ खास करके फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री की लेंगे, और समय बचेगा तो हम बायोलॉजी की भी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कहाँ पड़ती है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई हमें साइंस के अंदर जो फिजिक्स वाला भाग है, जैसे कि विद्युत धारा वाले चैप्टर है, प्रकाश अपवर्तन परावर्तन वाले चैप्टर है, और समंजन क्षमता आँखों वाले कोई चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। सूर्य लेट उगता है जल्दी उगता है, ये सब वाले जो चैप्टर दिए हैं पिछले चैप्टर, जैसे कि चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। नई एनसीईआरटी में 11 है, पुरानी एनसीईआरटी में यही जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था। तो अभी ये 11वां चैप्टर है, क्योंकि जो 5वां चैप्टर था पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी में वो कट चुका है, ठीक है। तो उसके हम लोग टॉपिक वाइज स्पीड में टॉपिक वाइज उसके रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे रिवीजन बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है साइंस का। और जो साइंस में ये जो पोर्शन है फिजिक्स वाला, भौतिकी वाला पोर्शन, यानी पिछला भाग है, जहाँ से जैसे कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 ये जो चैप्टर जो दिए गए हैं, ये चैप्टर इजीली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, बराबर। और उसमें समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसका हम लोग चैप्टर नंबर 11 विद्युत और टॉपिक विद्युत धारा और परिपथ, सबसे पहला टॉपिक है, उसको समझेंगे और थोड़ा स्पीड में समझेंगे, ठीक है। कोशिश रखें कि आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करके आए, और एनसीईआरटी बुक जो है वो साथ में रखेंगे। दिखा तो बुक दो तो, ठीक है। और ये बुक है हमारी एनसीईआरटी बुक है, आपको पता ना चले तो ये बुक है। और अगर बुक भी ना हो आपके पास तो भाई मोबाइल में पीडीएफ ऐप भी मिल जाते हैं, उस पर भी मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था पहले, अभी ये 11वां है। अच्छा क्यूआर, हाँ ये आ जाएगा, वांदा नहीं। चलो हम लोग सीखेंगे विद्युत में विद्युत धारा और परिपथ के बारे में। सबसे पहले क्या है विद्युत धारा और क्या है परिपथ, मैं एक उदाहरण तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे कि अब ये जो चैप्टर है भौतिकी यानी फिजिक्स वाले चैप्टर, लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, रट्टा लगाते हैं। रट्टा मतलब क्या, उसमें जो परिभाषा दी उसको रट्टा लगाते हैं। फिजिक्स यानी भौतिकी हकीकत में ऐसा विषय जिसको पहले फील किया जाना चाहिए, यानी हमारे रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज है। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो फिजिक्स वाले भाग है, फिजिक्स वाले चैप्टर है, इसमें हमारे रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ है, यानी हकीकती हमारे जीवन में इनका उपयोग कहाँ होता है और किस तरीके से होता है, फिर हम जाके इन चैप्टर को अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। अच्छा विद्युत धारा क्या है और परिपथ क्या है, ठीक है। दोनों वर्ड को पहले समझेंगे, फिर बुक में फटाफट जो कुछ भी आपको कंटेंट दिया गया मैं स्पीडली इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये रहेगी कि 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन बहुत फास्ट में हो जाए, ठीक है। विद्युत धारा यानी क्या होती है, पहले समझेंगे विद्युत धारा, फिर बाद में समझेंगे परिपथ। विद्युत धारा जैसे कि मैं एक उदाहरण तरीके से लेता हूँ। अब जहाँ तक बुक में उदाहरण कम दिए और मैं इस चैप्टर में, इस तरीके के चैप्टर में उदाहरण ज़्यादा दे दिया करूँगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ठीक है। आपके घर में से 2 वायर आते होंगे, ठीक है, बाहर से बिजली के वायर आते हैं अनेकों, 2 तो क्या अनेकों वायर आते रहते हैं, बराबर। तीसरा वायर भी होता है जो अर्थिंग होता है। 2 वायरों में एक लाइव वाला वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है, उदासीन तार होता है, एक विद्युन्मय तार होता है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर से हमारी विद्युत धारा बहती है। जैसे जो बाहर से हमारे घर में वायर आते हैं उसमें विद्युत धारा बहती है। क्या बहती है, विद्युत धारा, आई, जिसको हम आई से दर्शाते हैं, क्या, आई से, विद्युत धारा। अब आप बोलोगे भाई ये विद्युत धारा क्या है, तो ये विद्युत धारा वही चीज़ है जिसकी वजह से हमको झटका लगता है। बस कुछ नहीं, वायर को तोड़ो हल्का सा दोनों, और पहले से बताते तो डोंट ट्राई एट होम, बाहर जाके तोड़ना, ठीक है, घर पे झगड़ा मारा मारी हो जाएगी। तो जो वायर है उसको थोड़ा सा छीलो, ऊपर से उसका कवरिंग निकालो, उसको टच करो, पता चल जाएगी कि विद्युत धारा क्या है। तो जो हमें झटका देती है वही विद्युत धारा है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि भाई विद्युत धारा में हकीकत में इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई ये जो तार है, मान लीजिए मैंने एक तार बनाया है और इसमें ये तार बाहर से हमारे घर की ओर आ रहा है, ठीक है, ऐसा, बराबर, मान लीजिए ऐसा आ रहा है। तो विद्युत धारा की अगर मैं ये दिशा मानूँ, इस और दिशा है, तो इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर की ओर होती है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना है, ये बुक में दिया भी गया, आप एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे, तो नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो टॉपिक 11.1 वाला टॉपिक, ठीक है। अगर ओल्ड बुक है तो 12.1 वाला टॉपिक होगा, वो टॉपिक पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। अच्छा उसमें ऐसा दर्शाया गया है कि विद्युत धारा और ये विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं, उसकी दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। अच्छा इसकी परिभाषा भी दी हुई है, ठीक है। विद्युत धारा अर्थात क्या, अब मैं इसमें आईएमपी क्वेश्चन अगर बोलूँ तो इसमें बनेगा
विद्युत धारा अर्थात क्या। विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा सुधार के लिखने की कोशिश करूँगा तो जितने समय में, कम समय में हमको जितना ज़्यादा रिवीजन करना है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले मैं समझाऊंगा कि विद्युत धारा की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा की परिभाषा मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर कि एकांक समय में, या मैं लिखूँगा इकाई समय में किसी तार से, किसी चालक तार से प्रवाहित, क्या हो गया भाई, प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये परिभाषा, आप बोलोगे सर परिभाषा कैसे हम तैयार करेंगे, तो सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला तैयार कर लेना पहले, फिर परिभाषा तैयार हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे आपको दिया इकाई समय में, क्या लिखा, इकाई समय में। जब इकाई बोले ना तो मैं फॉर्मूला लिखूँ, अगर विद्युत धारा को मैं आई से दर्शाऊंगा और बुक में भी आई से ही दर्शाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जब बोला इकाई समय में, तो जब सूत्र बनाएंगे ना तो बट्टे में समय लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, जैसे मैं इधर लिखूँ विद्युत धारा यानी क्या, तो इसका सूत्र भी तो बनाना पड़ेगा। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, इकाई समय यानी बट्टे में लगा देंगे समय, और ऊपर में रखूंगा क्या, इकाई समय में किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा। तो इधर क्या आ जाएगा, आवेश, क्या आ जाएगा, आवेश, विद्युत आवेश। अच्छा, विद्युत आवेश ऐसा बन गया। तो विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं, विद्युत आवेश को क्यू से दर्शाते हो। आई बराबर सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बट्टे में टी बन जाएगा, ठीक है। और ये बुक में बड़े अच्छे से आपको दर्शा के दिया हुआ है कि आई बराबर क्यू बट्टे में टी, ये फॉर्मूला बताया गया। कैसे आया ये फॉर्मूला, मैंने पहले परिभाषा लिखी, फिर इसका सूत्र लिख दिया, और इसका ये शॉर्टकट में जो सूत्र होता है वो लिख दिया। ये शाब्दिक सूत्र है, ये अंकिक सूत्र का आ जाएगा। अच्छा, आई बराबर क्या आया, क्यू बट्टे में टी आ गया। तो अब ये मैं यहाँ पे बताऊंगा, जैसे इनका मात्रक या इकाई, ठीक है, विद्युत धारा आई, क्या, विद्युत धारा का मात्रक। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आता है तो कितने मार्क्स में आता है भैया, 2 मार्क्स में। कितने, 2 मार्क्स में, ये 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है। इसमें आपको लिखना क्या रहेगा, परिभाषा लिखनी रहेगी, ये फॉर्मूला लिखना रहेगा, और विद्युत धारा का मात्रक बताना पड़ेगा, ठीक है। अब मात्रक कैसे लिखेंगे, मात्रक पहली बात मैं समझा देता हूँ होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर बार दिया होगा मात्रक, फिजिक्स में आप पढ़ रहे तो आपको कई बार मात्रक देखने को मिलेगा। जैसे आपने 9वीं में पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, जैसे कि चाल होती है मीटर पर सेकंड में, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ऐसे मात्रक मिलेंगे। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि मेरा वजन है, मेरा भार है, तो मैं कैसे बताऊंगा मेरा भार कितना है, 4 किलो, 5 किलो। तो मैं 4 बोल रहा हूँ, पीछे एक शब्द बोल रहा हूँ किलो, ठीक है। 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो। जब किलो हम सुनते तो हमको पता है कि ये वजन की बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा भार 4 मीटर है तो क्या समझोगे फिर, क्योंकि भार को मापने की इकाई है जो हम बोल रहे हैं ना किलो। जैसे कि भार को हम किस में मापते, किलोग्राम में मापते, जैसे 10 किलो, 20 किलो, ठीक है, या फिर 10 ग्राम। तो ये जो इकाइयाँ है ना, यहाँ पे मैंने जो लिखी इकाइयाँ, या इनको मात्रक बोल सकते हैं। ये क्या है, मात्रक है। ये क्या है, मात्रक है। अच्छा, ये मात्रक किसके है, तो ये मात्रक है द्रव्यमान के। किसके मात्रक है, द्रव्यमान के मात्रक है भैया, द्रव्यमान के, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा द्रव्यमान कितना है। अच्छा, मैं अगर इधर लिखूँ कि 10 मीटर, तो आप क्या समझोगे, ठीक है। आप ये मीटर देख के पता लगा लोगे कि यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, दूरी की। संख्या से तो पता थोड़ी चलता है कि ये बात किसकी हो रही है। जैसे मैं इधर लिख दूँ कि 10 घंटा, आवर, तो ये आवर देख के हमको पता चल जाएगा कि ये समय की बात हो रही है। तो ये जो आवर है ना, इसको हम बोलेंगे मात्रक। ये मात्रक किसका, ये मात्रक है समय का। सबका अलग अलग मात्रक होता है, उसको मापने की इकाई। मात्रक यानी क्या होता है, मापने की इकाई। क्या हो जाएगा, मापने की इकाई। इसी तरीके से जो विद्युत धारा हमारे घर के अंदर आती है, आप देखना ना, आप स्विच को देखोगे तो स्विच में कहीं कभी कभार क्या होता है, स्विच के नीचे लिखा रहता है 2.1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो एम्पियर मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब विद्युत धारा को किस में मापा जाएगा, एम्पियर में। जैसे हमारे घर में कोई विद्युत धारा आती है तो कितने एम्पियर की है, तो हम बोलेंगे इसको 2 एम्पियर की है, 5 एम्पियर की है, 20 एम्पियर की है। तो एम्पियर शब्द सुन के हमको पता चल जाना चाहिए कि ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, विद्युत धारा की बात हो रही है। अच्छा, मैं बोल दूँ कि 15 किलो,
तो आप क्या अंदाज़ा लगाओ कि ये द्रव्यमान की बात हो रही है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये डिग्री सेल्सियस जो शब्द आता है पीछे, 5 तो एक संख्या है, इसके पीछे जो शब्द आ रहा है डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस से हमको पता चल रहा है कि ये तापमान की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। तो हम कहेंगे कि तापमान की इकाई क्या है या तापमान का मात्रक क्या है, सेल्सियस। कहीं कहीं पे केल्विन भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट भी मापते हैं, अनेकों मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। अच्छा, ये किसकी याद में रखा गया है, एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, जिसने विद्युत धारा की खोज की थी, ऐसा बुक में लिखा गया है। क्या है, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर। अच्छा, अब लास्ट में ये बुक में एक दो चीज़ ऐसी भी दी है कि 1 एम्पियर बराबर खाली जगह माइक्रो एम्पियर, फिर 1 एम्पियर बराबर खाली जगह मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है। माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻⁶, जब माइक्रो आ जाए, मिली आ जाए तो समझ लेना 10⁻⁻3। ये डाटा भी आपको बुक में दिया है, तो ये कभी कभार 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जिसको आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये परिभाषा बुक में इस तरीके से भी दी हुई है कि आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। जब दर बोले ना तो समझ लेना कि समय की ही बात की गई है, ठीक है। इसकी परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर, क्या, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है। दर समझ में, दर शब्द आ जाए यानी बट्टे में समय ले लेना, और ऊपर क्या है, आवेश है, ठीक है। अच्छा, ये दिशा भी ध्यान में रखनी है। कोई तार है, यदि कोई तार मैंने यहाँ पे रख दिया है, एक चालक तार मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक चालक तार है, ठीक है। ये जो ड्राइंग में बना रहा, आपको बुक में कहीं कहीं साइड में बना लेनी। अगर विद्युत धारा की दिशा इधर की ओर है, ये दिशा किसकी है, विद्युत धारा की दिशा है, तो इसकी विपरीत दिशा में होगी आवेश की दिशा। क्या होगी, आवेश। आवेश में कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम परिपथ की ओर। क्या समझेंगे, हमने समझ लिया विद्युत धारा अर्थात क्या, विद्युत धारा के बारे में समझा। अब हम समझेंगे परिपथ। अच्छा, आपको पता है परिपथ यानी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक समय होता था कि भाई कोई पेरेंट्स, जैसे आप में से आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी जैसे, उनको बोलते थे कि फलाना गांव कौन सी जगह या ढिमका गांव कौन सी जगह, तो वो आपको कैसे बताते थे, मिट्टी पे ऐसे पहले लकड़ी लेंगे और मिट्टी पे दर्शाएंगे, देखो ऐसे लकड़ी लेके दर्शाएंगे, हम खड़े हैं यहाँ, ऐसे आप सीधे जाओगे तो इधर आएगा फलाना गांव, ठीक है। फिर इसके डाबी बाजू मुड़ोगे तो इधर आएगा ढिमका गांव, ठीक है। इधर आएगी चौकड़ी, फिर इस शहर के ऐसे डाबी बाजू मुड़ जाना है, लेफ्ट साइड मुड़ जाना है, फिर ऐसे मुड़ जाना है, फिर यहाँ जाओगे तो आपको रामदेव जी का मंदिर मिलेगा, फिर यहाँ से सीधे चला गए तो यहाँ आपको वो गांव मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या है, आज के टाइम में हम इसको क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैप, ठीक है भाई। ये हमारा जाने का रास्ता है जो हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, ठीक है। जो गूगल मैप है, हम लोग जानते हैं ना गूगल मैप, गूगल मैप, ये हमारे जाने का रास्ता है। तो ये परिपथ क्या है, ये भी एक मैप है। परिपथ हकीकत में क्या है, अगर आपको बोले कि आपके घर का परिपथ बना के दिखाओ, आपके घर की विद्युत धारा, आपके घर में जो सर्किट लगा है, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम लगा है, उसका परिपथ बना के दिखाओ या सर्किट बना के दिखाओ, ठीक है। तो एक तरीके से विद्युत धारा का मैप हो जाता है। हकीकत में परिपथ क्या है, एक मैं बोलूँगा तो मैप है। किसका मैप है, विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का मैप। और बोलेगा भाई यार ये कौन सी चीज़ होगी, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसे मैंने एक तार लिया, ठीक है, यहाँ पर मेरी बैटरी है। अच्छा, बैटरी को इस साइन से दर्शाते हैं, मैं अभी साइन सब बता दूंगा, ठीक है। मैंने एक बैटरी ली, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ये प्लस सिरा हो गया तो ये माइनस वाला सिरा, ठीक है, बड़ा वाला। अच्छा, ये तार यहाँ से यहाँ गया, यहाँ मैंने एक बल्ब लगा लिया, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ तार आके वापस आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वायर बैटरी में धन सिरे में जोड़ा, एक वायर बैटरी के ऋण सिरे में जोड़ा। विद्युत धारा यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ जाएगी और यूँ आके वापस आ जाएगी। तो ये जो पूरी दिशा बताइए, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मैप बन गया। भाई आपको मैप बनाने को बोले, ये तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, तो उसको ऐसे ही सर्किट बनाने को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई घर में आता है, आपके घर पे ठेकेदार आते हैं, ठीक है। जब मकान बनवाना होता तो पहले डिस्कस हो जाता कि भाई यहाँ इतनी खुदाई होगी, ये इतना ऊँचा घर बनेगा आपका। वो एक तरीके से मैप बना ही लेता अपने मन में, सब बता देता, इतनी हाइट होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। उसके पास पहले से मैप तैयार होता है। या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, लोग क्या करते हैं, उसका छोटा मॉडल भी बना के दे देते हैं।
तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी एक मैप होता है जिसको हम बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परिपथ बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, तो परिपथ क्या है? विद्युत धारा का मैप है। अच्छा, मैप में कुछ चीज़ें जो होती है वो समझनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। कुछ साइन होते हैं, कुछ दिशाएं होती है, कुछ मतलब ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको समझना ज़रूरी हो जाता है। और उन चिन्हों में सबसे पहला चिन्ह मैं बनाऊंगा ये छोटी डंडी और बड़ी डंडी और छोटी डंडी। तो ये छोटी डंडी है ना, इसको प्लस वाला सिरा बोलेंगे, बड़ी डंडी को प्लस वाला सिरा बोलेंगे। फिर से बनाते चलो, बड़ी डंडी छोटी डंडी, ठीक है, प्लस वाला सिरा माइनस वाला, बराबर। तो ये मैंने क्या बना दिया? सेल बना दिया। ये मैंने क्या बनाया? विद्युत सेल। और ये पूरा का पूरा चार्ट आपके बुक में दिया हुआ, ठीक है, विद्युत सेल बना दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे सेल जोड़ते जाएंगे तो बैटरी बन जाएगी। बड़ी लीटी छोटी लीटी, बड़ी लीटी छोटी लीटी, बड़ी लीटी छोटी लीटी, ठीक है। ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे? बैटरी। ये क्या हो जाएगी? बैटरी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलते हैं तो जाके क्या बनती है? बैटरी। अब देखो ना, आपके घर पे छोटे छोटे सेल होते हैं तो उसका आप एक सिरा देखोगे और उस पर प्लस लिखा होगा और एक सिरा देखोगे तो उस पर ऋण लिखा होगा, ठीक है। ये विद्युत सेल हो गया, ये बैटरी हो गया। अच्छा, एक ऐसी लीटी आएगी, ढन 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 ढन। अच्छा, ये देख के कुछ याद आता है? रोड पे आपको ऐसी कोई चीज़ें कभी देखने को मिली है जिसको अपने बम्पर बोलते हैं, जानते हैं ना? वो गाड़ी आती है, स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। जो गाड़ी तेज़ी से लेके आता था फिर उसको ऐसी जगहों पे आके ऑटोमेटिक अपनी स्पीड कम करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो वहाँ हमारी गाड़ी है और यहाँ पे विद्युत धारा है। विद्युत धारा को रोकने के लिए यहाँ पे क्या आता है? प्रतिरोध। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध। ये जब चिन्ह आ जाए तो समझ लेना हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। भाई प्रतिरोध क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में भी या अभी इसी लेक्चर में अपने बता देंगे। इसको बोलेंगे प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, दूसरा बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसमें ऐसे लीटी लगा दूंगा ना तो इसको बोलेंगे चल प्रतिरोध। मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? चल प्रतिरोध, ठीक है भाई। और कहीं ऐसा चिन्ह दे दिया जाए, चलो भाई ये लिख लेना फटाफट, 2 मार्क्स में आ जाता है। IMP क्वेश्चन है भाई, बोर्ड का पसंदीदा सवाल हुआ करता था एक समय पे और अभी भी है। अच्छा, फिर ऐसा बल्ब दिया होगा भाई, बल्ब ऐसा 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 दिया होगा तो इसको अपने समझ लेंगे बल्ब। भाई इनका उपयोग क्या होगा? इनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? इन सब का उपयोग, सभी का उपयोग हमारे परिपथ बनाने में होगा। परिपथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा का मैप्स, देसी भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। तो ऐसा ये झाड़ जैसा बना देगा ना आपको, पेड़ जैसा, तो इसको समझ लेना बल्ब है। ये क्या है? बल्ब है। अच्छा, कोई तार ऐसे दिया है, अगर यहाँ पे मैंने जला के जॉइंट कर दिया तो 2 तारों के बीच में एक तीसरा तार, मतलब एक ही तार यूँ जा रहा है उसके बीच में एक अलग तार ला के मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? तार संधि। क्या बोलूँगा? तार संधि। नहीं, तार को यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अच्छा, तार जॉइंट ना को ऊपर से भी तो निकाला जा सकता है, ऐसे करके, तो ऐसे दर्शा देना है। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ से वायर निकल रहा अपने को, वहाँ पे मैप में दूसरा भी, यानी परिपथ में, हमारे परिपथ को इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट। तो सर्किट में जब दूसरा वायर दर्शाना होता है लेकिन वो वहाँ से टच होके नहीं जा रहा है तो इसको इस तरीके से दर्शाएंगे, ऐसे करके, ऐसे ऊपर से होकर ये निकल जा रहा है। अच्छा, जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा, अभी अभी हमने डिटेल में चर्चा की थी विद्युत धारा के बारे में, तो उसको मापने का मात्रक क्या था? एम्पियर। अच्छा, लेकिन मापते किससे? कोई तो चीज़ होगी जिससे अपने वो मापते होंगे। कोई तो, जैसे कि मेरा वजन है, मेरा वजन 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो जो भी हो, लेकिन मापूंगा किससे? तुला होगा, वजन मापने वाला यंत्र होगा जिसको अपने तुला बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसका नाम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है इसको अपने किससे दर्शाएंगे? ए से, ऐसा बॉक्स बना के ऐसा ए से दर्शाएंगे और इसको बोलते हैं ए मीटर। क्या बोलते हैं? ए मीटर। क्या बोलते हैं? ए मीटर। याद रखेंगे इसको, क्या बोलते हैं? ए मीटर, ठीक है। और ये वाली लाइन इसमें लिख देनी थी, अभी जो क्वेश्चन मीटर है उसमें लास्ट में लिख देना है, ठीक है, कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र ए मीटर है। अच्छा, वोल्टेज को मापने का यंत्र उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। इसको क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका एक सिरा प्लस होगा, दूसरा ऋण होगा, इसका भी एक प्लस होगा और दूसरा ऋण होगा। तो इन सब चिन्हों को हमको ध्यान में रखना होगा, फिर आप अच्छे से परिपथ को समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम भैया बढ़ते हैं हमारे मोस्ट IMP क्वेश्चन की ओर, जिसको अपने बोलते हैं ओम का नियम, ठीक है। अब हम समझेंगे ओम का नियम। अब आप बोलोगे सर वोल्टेज के बारे में तो नहीं समझाया, तो मैं बोल दूंगा भैया ये रिवीजन लेक्चर है, बड़े फास्ट में 2 या 3 लेक्चर के अंदर अंदर इसको पूरा ख़त्म करना है और उसके अंदर मोस्ट IMP क्वेश्चनों को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है।
बराबर। जितना ज़्यादा चैप्टर हम बोर्ड से पहले ख़त्म कर पाएंगे इतना ज़्यादा आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और वही क्वेश्चन आने के चांस रह जाते हैं। मैं यूँ कहूँ कि अगर मैंने जितने भी बुक में चैप्टर है उन सबका मैंने इसी तरीके से लेक्चर बना दिया यदि, ठीक है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको उसमें से 100 में से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 100 में से 60 के प्लस नंबर आने ही आने हैं, ठीक है, इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ, आता होगा तो, नहीं आता है ना, इसीलिए तो ला रहा हूँ कि नहीं आता तुम्हारे जैसों के लिए, ठीक है। चलो भाई, अब हम समझेंगे ओहम का नियम। क्या? ओहम का नियम, ओहम का नियम, ठीक है भाई। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा विभवांतर क्या है, ठीक है। इसके पहले एक टॉपिक आता है जिसको अपने बोलते हैं विभवांतर या वोल्टेज, ठीक है, या वोल्टेज डिफरेंट, ठीक है, ये हम समझेंगे विभवांतर, विभवांतर, ठीक, या वोल्टेज। ये वोल्टेज बड़ी ख़तरनाक चीज़ है भाई। हमको जो जो खेल खेलना है इस चैप्टर में पूरे के अंदर, वो ज़्यादातर खेल चलेगा आई तो जाओ भाई विद्युत धारा के बीच में, क्या आई, क्या विद्युत धारा, ठीक है, वी जिसको बोल देंगे विभवांतर, ठीक है, बराबर। और इसके बाद आ जाएगा एक आर, इसको बोलेंगे प्रतिरोध, ठीक है। इन तीनों भौतिक राशियों के ऊपर ही हमारा खेल यहाँ पर चल जाएगा, बराबर। चलो अब देखते हैं विभवांतर क्या है या वोल्टेज क्या है। विभवांतर वोल्टेज, वोल्टेज यानी विभवांतर। देखो ये मैं एक बना देता हूँ, एक तार बना देता हूँ। मैंने क्या बना दिया? तार। अब ये तार है, इसमें से हमको क्या गुजारना है? विद्युत धारा आई गुजारनी है भाई, सीधी सी बात है। मेरे को यहाँ पे क्या गुजारनी है? विद्युत धारा, विद्युत धारा गुजारनी है, ठीक है। तो विद्युत धारा को यहाँ से पास कराने के लिए क्या विद्युत धारा ऑटोमेटिक आएगी? नहीं, उसको धक्का देने के लिए एक बंदा पीछे खड़ा होता है, ठीक है। एक बड़ा सा पावरफुल बंदा इसके पीछे खड़ा होता है, जो क्या करता है? इसको लात मारता है। किसको? विद्युत धारा को। भाई विद्युत धारा को लात मारता है, ठीक है, कि भाई तू जा, तू जा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको अपने बोल सकते हैं विभवांतर। क्या बोल सकते हैं? विभवांतर। या इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज। अब देख लेना, ये वोल्टेज बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आप अक्सर रेलवे स्टेशन जाते हो घूमने कहीं पे भी, तो घूमने तो नहीं जाते, काम से ही जाते होंगे। कुछ शौकीन होते हैं जो रेलवे स्टेशन घूमने भी जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई है तुम्हारे में से जो सिर्फ घूमने के लिए रेलवे स्टेशन गया कि हाँ मेरे को घूमना है इसके लिए मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ? क्या बात है, देखो मिल गया, यहीं हाजिर है, ठीक है। सिर्फ घूमने के लिए रेलवे स्टेशन। तो वहाँ के ऊपर जो हमारी रेल चलती है उसके ऊपर तार लगे होते हैं। तो तारों के आजू बाजू आप देखोगे ना, वायरिंग के आजू बाजू उधर लिखा हुआ खतरा, उसको छुए मत, उससे इतना फीट दूर रहे, और 25,000 वोल्ट का खतरा, 60,000 वोल्ट का खतरा, ऐसा बोला जाता है। और हकीकत में वो बहुत खतरनाक खतरा होता है, क्योंकि वो तार के इतना सा नज़दीक भी आपका हाथ चला के तो चप करके चिपक जाओगे, ठीक है। इतना उसमें अट्रैक्शन होता है, उस वायर में इतना उसमें आकर्षण होता है। किसकी वजह से? इस विभवांतर यानी वोल्टेज की वजह से। लोग बहुत कम जानते हैं लोग इसमें वोल्टेज को। सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ जो है पूरी इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर, उसको अपने बोल सकते हैं वोल्टेज, ठीक है। आपने कभी कभार सुना होगा आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वो 220 वोल्ट की आती है। कितने? 220। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके घर पे 220 की ही आती है अपने इंडिया में। विदेश में 110 की है, ठीक है, 110 वोल्टेज की होती है। और अपने यहाँ पे कितने होती है? 220 वोल्टेज और 50 एम्पियर की विद्युत धारा हमारे घर पे आती है, ठीक है। ये हमारे घर के अंदर आती है, बराबर, शहरों के अंदर अधिकतर। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है कि जो शहर है वहाँ पे घर के अंदर किसी भाई को झटका लगा और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, मर गया हो? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का वोल्टेज सिर्फ 220 रखा जाता है। और जैसे ही तुम घर से बाहर निकलने जाओगे तो उधर कुछ सिस्टम लगे होते, बड़े बड़े ऐसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, बड़ी बड़ी डिक्कियाँ, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब ऐसे बॉक्स रखे होते हैं घर के बाहर, या ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। तो उसका वोल्टेज बड़ा हाई होता है, उसका 440 वोल्ट होता है, ठीक है। आपने वो गाना सुना था ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे। ये इसी 440 वोल्ट के ऊपर से बना है, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक झटका लगता है, जिससे कई बार चिपक जाते हैं। तो अक्सर गांव के अंदर क्या होता है, आप देखते हो ना, जो 2 तार आते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसके ऊपर वो ऐसे करके खाली उसमें घर से 2 तार ले जाके उस पर अटका देते हैं और लाइट की चोरी करते हैं। और चोरी का अंजाम बड़ा ख़राब होता है। अगर वो तार के अंदर में किसी भाई को झटका लग गया तो उसका ख़त्म होना तय है, क्योंकि वो वहाँ से जो लाइन लेके आ रही है आपके गांव तक, जिस तार से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, 440 वोल्ट से भी कई बार ज़्यादा होता है। और उस डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर आप अपने तार भिड़ा देते हो
उस तार से फिर चिपक जाते हो कभी कभार, फिर खेल खलास हो जाता है। ठीक है, तो सिटियों के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सिस्टम हो लगे होता है, ऐसे डिक्कियाँ लगी रहती है जिसमें 220 वोल्टेज हमारे घर पे आता है। अब वोल्टेज जितना ज़्यादा आएगा ना, उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के अंदर ज़्यादा आएगी। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा वोल्टेज, तो मैं बोलूँ ये विद्युत धारा को घर में अगर हमारे को लाना है, तो पीछे एक वोल्टेज नाम के भैया खड़े हो जो इसको धक्का मार के ले जा रहे हैं, जा भाई जा जा, और विद्युत धारा को आई से दर्शा रहे, वोल्टेज को वी से दर्शा रहे। ठीक है, ये संबंध जो मैं बता रहा हूँ ना, यही संबंध अभी इधर ओम के नियम में काम में आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये तार होते हैं ना, तार भाई साहब, ये जो वायर होते हैं, ये एक तरीके से हमारे लिए रोड के बराबर है। किसके बराबर है? रोड के बराबर, ROAD। ठीक है, ये हमारे लिए रोड के बराबर हो जाता है। विद्युत धारा हमारे लिए किसके बराबर हो जाती है? हमारी कार के बराबर। किसके बराबर? कार के बराबर। ठीक है, और ये विभवांतर ये हमारे इंजन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? इंजन के बराबर। अब भैया एक सीधी सी बात है, ये जो कार है, इसमें जितना मजबूत इंजन, इतनी ज़्यादा स्पीड से चल पाएगी, और वायर जो रहता है वो हमारे रोड की तरह हो गया। लेकिन आप कई बार देखते हो कि रोड के बीच में ऐसे बीच में बम्पर लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। तो इसी तरीके से वायरिंग के अंदर हमारा ये जो वायर है ना, वायर इसके अंदर भी स्पीड ब्रेकर लगे हैं। तो किसका स्पीड ब्रेकर? विद्युत धारा को रोकने वाला, और जिसको अपने क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। उसको ऐसे ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। और इसी प्रतिरोध के लिए यहाँ पर चर्चा अभी की जाएगी। ठीक है, मतलब जिस तार का प्रतिरोध ज़्यादा, वो इस विद्युत धारा को ज़्यादा रोक पाएगा। ये प्रतिरोध तार के अंदर का गुणधर्म होता है, और हर वायर के अंदर प्रतिरोध होता ही होता है। सबसे कम प्रतिरोध यानी सबसे अच्छा रोड जो अपने बोलते हैं नेशनल हाईवे होता है, या राष्ट्रीय इंटरनेशनल हाईवे हो, तो बीच में स्पीड ब्रेकर वेकर नहीं लगे रहते। आप देखते हो ना, गाड़ी चलती रहती है, बाई चांस कहीं 4 रास्ता आता है, चौकड़ी आती है, तो वहाँ पे जाके स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा हमारा वायर होता है ना, जिसमें से विद्युत धारा आसानी से बह सके, तो वायर होता है चांदी का। ठीक है, लेकिन हमारे घर पे हम लोग वायरिंग किसकी करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम की। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई चांदी की भी तो कर सकते हैं, नहीं, इतनी ना हमारी औकात है ना तुम्हारी औकात है। ठीक है, सिर्फ अंबानी की औकात है। ठीक है, तो नहीं कर सकते हम लोग, बराबर। तो ये हमारा वायर है। अब ये प्रतिरोध है, ये विभवांतर और ये विद्युत धारा। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चित्र है ना, पूरा का पूरा एक बार बना लो। ठीक है, अपने बुक में एक जगह बना लो। इसके बाद ये मैं ओम का नियम समझाऊंगा, ये IMP नियम है, और इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, बना लिया? नहीं बना लिया हो तो मैं तो मिटा रहा हूँ भाई। आपके हाथ में पावर है, आप एक बटन को दबा के वीडियो को रोक सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, पीछे भगा के उसको वापस रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे ओहम का नियम। क्या है भाई ओहम का नियम? ठीक है, ओहम का नियम क्या है? ओहम का नियम, ठीक है। अब ओहम भैया, साइमन ओहम एक वैज्ञानिक था, उसने एक संबंध दिया था वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच का। ठीक है, विभवांतर, यानी इसने क्या बोला था, किसी चालक तार में, ओहम का नियम क्या कहता है? मैं डायरेक्ट ओहम का नियम यहाँ पे लिखूंगा, किसी चालक तार में से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अच्छा, समानुपाती मतलब क्या हुआ इस शब्द का? या अपने अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं। क्या? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? विभवांतर, जैसे V किसी चालक तार में से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम विद्युत धारा को बढ़ाएंगे, वोल्टेज भी हमारा बढ़ जाएगा, बराबर। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी सीधी सी बात है बढ़ ही जाएगा, बराबर। ये V प्रोपोर्शनल I बन जाएगा। अच्छा, V, ये समानुपाती चिन्ह को यदि हमें हटाना तो हम बराबर लगा सकते हैं, लेकिन बराबर लगाने से पहले यहाँ पे हमको एक और एडिशनल एक भौतिक राशि ऐड करनी पड़ेगी, जिसको अपने बोलेंगे समानुपाती नियतांक। देखो I की जगह I आ गया, V की जगह V आ गया, और समानुपाती चिन्ह हटाकर
मैं इधर बराबर लगा दिया, तो मैंने एक अलग से यहाँ पे भौतिक राशि लगा दी है, ठीक है। और इस भौतिक राशि को ही अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। आपको एक ग्राफ दिया होगा बुक में कुछ इस तरीके का, और ऐसा ग्राफ दिया है, और ये ग्राफ यूं बढ़ रहा है, मतलब इधर शायद विद्युत धारा दी होगी, विद्युत धारा दी है यहाँ पे, देखो ग्राफ में देखो, हाँ ठीक है, और इधर दिया विभवांतर है ना, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम विद्युत धारा बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। तो इनका जो चिन्ह मिलता है जैसे ग्राफ में यहाँ पर मिलेगा, एक दूसरा बिंदु यहाँ मिलेगा, तीसरा बिंदु यहाँ मिलेगा, चौथा बिंदु यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से हमको एक ग्राफ, एक सीधी रेखा मिलता है, ठीक है। तो ये ग्राफ दिया गया, इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या बनता है, V बराबर आर आई बन गया। अच्छा, मुझे खाली अगर आर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आई को इसके बट्टे में ले जाऊँगा, तो V बट्टे में आई बराबर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है। और आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है, आर यहाँ पे जो दिया गया वो समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक या नियतांक भी लिख सकते हैं, स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक लिख सकते हैं आर को, ठीक है। अच्छा, आर का भी मात्रक है। अब ये प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध यानी आर को मापने का मात्रक मिल गया, तो आर यानी प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक यानी मापने का तरीका। जैसे मैं बोलता हूँ ना, द्रव्यमान को किलो में मापते, समय को मिनट, सेकेंड, वर्ष में मापते, दूरी को मीटर, किलोमीटर, इन सब में मापते। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम, क्या हो जाएगा, ओहम, क्योंकि ये जो नियम दिया वो किसने दिया है, ओम ने। इसके लिए प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम। अच्छा, ओम को अपने दर्शाते किससे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे ओम, ऐसे, ऐसा लगता है कि जैसे टोपी रखी है, ठीक है, जिसके दो मुंह हो वैसी, ठीक है, ऐसे ये ओहम करके, बरोबर। और क्या है, ओम ख़त्म हो गया बस। और तो क्या है इसमें, ओम का नियम, ओम का नियम ख़त्म। कुछ है क्या बताने लायक इसमें से? अच्छा, अभी प्रतिरोध का भी तो परिभाषा दे देते हैं, प्रतिरोध क्या है ना, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसकी परिभाषा दी है ना। अभी मैंने जैसे बताया था कि प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है, यह चालक का वो गुण है, वो गुण है जो उसमें से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है, विरोध करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जितना ओम ज़्यादा उतना वो विरोध ज़्यादा करेगा। अच्छा, प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसका होता है पता है, प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किस तार का होता है, जिसका यूज़ हम हीटर में करते हैं, ठीक है। जानते हो ना आप, वो हीटर में दो स्विच लगाते हो, पानी गर्म करने के लिए रखते हो, तो कितना वो भाग गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद पानी को भी गर्म कर देता है, ठीक है। तो उसमें हमने कोई ना कोई तार डाला है, तो उसमें जो वायर होता है ना, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा तार होता है वो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमने आज इसमें 2 IMP क्वेश्चन किए और कुछ बेसिक जो उसके लिए ज़रूरी नॉलेज होता है वो भी गेन किया, और वो जो बेसिक जो कड़ियाँ मैंने बताई है, ठीक है, ये बेसिक कड़ियाँ आगे कई बार आती है, जैसे एम्पियर की वैल्यू है यहाँ पे दी है, ठीक है, मापने के मीटर कौन से, मात्रक कौन से, ये सब चीज़ें आ जाती है। एक मार्क्स में खाली जगहों में MCQ में भी आ जाती है। हमने 2 क्वेश्चन IMP यहाँ पे पढ़े थे, विद्युत धारा अर्थात क्या, उसके मात्रक के बारे में, और ओम का नियम भी समझाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।